हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 11वीं क्लास है। हम आपका भारतीय भौतिक पर्यावरण को पढ़ रहे हैं। बेसिकली ज्योग्राफी का ही पार्ट है, ताकि हम कुछ चीजों को समझ रहे हैं। 9th में जो आपने पढ़ा है उसी का थोड़ा सा एक्सपेंशन रूप है, बस ऐसे मान के चलिए। तो हमने भारत की स्थिति और आकार को पढ़ा, समझाने का प्रयास किया। बस मैं साथ साथ ये कहूंगा, रिवीजन प्रॉपर करते रहिए बच्चों, क्योंकि अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो चीजें बड़ी ही दिक्कत करने वाली हैं। क्योंकि रिवीजन नहीं होगा तो क्या होगा, आप चीजों को भूलते चले जाएंगे। अब हम इसके आकार में बात करते हैं। भारत के आकार में इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। किसे? भारत को। भौतिक विविधता कैसे है? अच्छा, मैंने आपको बताकर समझाया था कि थोड़ी सी यूनिक व्यवस्था में भारत की आपको समझाई थी। क्षेत्रफल इत्यादि तो हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। क्या है, कितना कुछ है, देशांतर, अक्षांश रेखा, ये सारा निर्धारण हो चुका है। आप अगर भारत के मैप को देखते हैं, ये देखिए, तो यहाँ क्या है, अरब सागर। यहाँ कौन सा है, हिंद महासागर। और ये क्या है, बंगाल की खाड़ी। ध्यान रहेगा इतना? क्या रहेगा इतना? ध्यान रहेगा। ये देखिए, इतने हिस्से में क्या फैला हुआ है आपका, हिमालय पर्वत। क्या फैला है? हिमालय। तो जो उत्तरी हिस्सा है वो किससे घिरा है? तो हिमालय से। और कहां गया है? उत्तर से पूर्व दिशा में। अगर चारों तरफ पानी होता तो हम क्या बोलते हैं इसको? द्वीप। लेकिन ये क्या है, तीन तरफ से किससे है? जल से घिरा है। और एक तरफ किससे घिरा है? पर्वत से। तो इसलिए इस यूनिक कंडीशन को हम क्या कहते हैं? उप महाद्वीप। क्या कहते हैं? उप महाद्वीप कहा जाता है। क्लियर है? क्या कह रहे हैं? उप महाद्वीप। ध्यान रहेगा। तो विशेष कंडीशन है, जैसे यहां पर उत्तर में पर्वत, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी जैसी बड़ी नदियां हैं। उत्तर पूर्व ये दक्षिण भारत में वनाच्छादित पहाड़ियां, दक्षिण भारत में वन पहाड़ियां, जबकि मरुस्थल रेत विकृति फैला है। और ये इधर गुजरात राजस्थान वाले हिस्से में क्या फैला हुआ है आपका? मरुस्थल है। ठीक उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम से हिंदू कुश और सुलेमान की श्रेणियां, और पूर्व में आपका पूर्वांचल, दक्षिण में हिंद महासागर का एक बृहद भौगोलिक इकाई है। भारत उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारत को क्या कहा गया है? भारत को उपमहाद्वीप कहा गया है। क्लियर है? इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत आते हैं। भूतकाल में हिमालय अपनी अन्य श्रेणी के साथ एक मजबूत अवरोधक है। खैबर, बेलोन, सिपकिला, नाथुला, बोमडीला, कुछ पहाड़ी, कुछ दर्रों को छोड़कर इसको पार करना मुश्किल होता है। पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप की एक अद्वितीय पहचान है और उसको स्थापित करने में सहायता करते हैं। भारत का भौतिक मानचित्र हवाला देते हुए आप भौतिक विविधता का वर्णन कर सकते हैं। आप कश्मीर से कन्याकुमारी, राजस्थान और जैसलमेर में, मणिपुर से इम्फाल तक की यात्रा करेंगे, आपके मार्ग में आएंगे। कहां से करें? कश्मीर से कन्याकुमारी, यानी कि यहां से चले हैं और इधर तक।
तो ये क्या है, कश्मीर से कन्याकुमारी का स्थिति आपको स्पष्ट दिखाई देगी। तो भारत की विविधता आपको समझ आनी चाहिए कि भाई किस किस प्रकार से भारत विविधता। देख लिया भारत और उसके पड़ोसी देश। भारत प्रायद्वीप भाग का हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। भारत की संपूर्ण तट रेखा द्वीप समेत 7,517 किलोमीटर लंबी है। कितनी है, द्वीपों को भी ऐड कर दिया जाए 7,517। अतः देश के रूप में भारत की दृष्टि विविधतापूर्ण भूभाग है, जिसे हम यह विभिन्नता जानते हैं। क्लियर है, इतना हम लोग आपका देख सकते हैं। भारत एवं उसके पड़ोसी देश। भारत की स्थिति मानचित्र में है, जांच करें। आप देखेंगे कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। बंगाल की खाड़ी अरब सागर के रूप में विस्तृत दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती हैं। बिल्कुल दोनों, अच्छा, हिंद महासागर और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों अंत्य रूप से हिंद महासागर के साथ क्या करती हैं, ज्वाइंट बाउंड्री बनाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत में इसकी समुद्र की स्थिति की वजह से भारत समुद्रीय वायुमार्ग अपने पड़ोसी देशों से जुड़ा हुआ है। वायुयान को देखते हुए भारत के पड़ोसी देशों की एक सूची बनाओ। क्या बनानी है, एक सूची बनानी है। क्या आप सोचते हैं कि आज के आधुनिक युग में भौतिक दूरी अपने पड़ोसी देश अंतःक्रिया में बाधक है? किस प्रकार भौतिक दूरियों के द्वारा पैदा किए गए यात्रा घर्षण को तटस्थ करता है? क्लियर है? तो इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर हमने देख लिया। तो फटाफट आप एक बार देखिए, बताइए उसके पड़ोसी देश, उनकी स्थिति को थोड़ा सा आप क्लियर करिए। हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। हो गया? अब क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में उपयुक्त में से चयन कीजिए कि निम्न में से कौन सा अक्षांशीय भाग संपूर्ण भारत का है, विस्तार करता है। यानी कि इन दोनों के कितने, दोनों के अक्षांश के बीच भारत आता है। 8 डिग्री 41 मिनट 35 सेकंड, या 8 डिग्री 4 मिनट 35-36 सेकंड, या फिर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। देखिए है सभी कि 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। जल्दी बताइए, फटाफट खोजिए, इसका आंसर क्या होगा पहले विकल्प का? बताइए, इतना सरल आंसर आप नहीं कर पा रहे हैं। इतना मैंने बताया था आपको कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अब भारत का मैप अगर दिखाई दे तो मैं थोड़ा आपको समझाऊं। और ये देखिए 36 डिग्री 4 मिनट, 36 या 4, ये बात कर रहे हैं, ना कि मैंने देशांतर की बात करी है। अक्षांश को ऐसे ही तो मापते हैं, अक्षांश को हम क्या करते हैं, ऐसे ही तो मापते हैं। वही माप तो हम लगा रहे हैं बेटा। क्लियर है? चलिए देख लिया, लिख लीजिए और वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए लॉन्ग लाइफ के लिए कि 8 डिग्री, इधर से 8 डिग्री, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट।
क्लियर है? देखिए, देख लिया। अगले ऑप्शन पर बढ़िए। निम्नलिखित में से किस देश में भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? अब आपने पड़ोसी देश पढ़ा होगा, बताइए। बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ या म्यांमार के साथ? तो ज्यादातर बच्चे पाकिस्तान और चीन में कंफ्यूज होंगे कि ज्यादा लंबी किसके साथ है। फटाफट बताइए आंसर क्या होगा, कि चीन के साथ ज्यादा लंबी है कि बांग्लादेश के साथ, कि पाकिस्तान या म्यांमार? और जो कंफ्यूजन है, अपने कंफ्यूज को दूर कीजिए और फटाफट क्या करें, जो आपका आंसर है अपने क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़िए, ताकि आप सुनिश्चित कर पाए कि हमको कहां आंसर देना है। क्लियर है? चलिए, आंसर होना चाहिए बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के भारत से बड़ा है? चलिए बताइए, बांग्लादेश क्यों होगा? आप एक बार देखिए, सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। अब यूं यूं करके जो ये बांग्लादेश है, भारत जैसी स्थिति में, ऐसे देखिए इतना लंबा सीमा बना रहा है। ये वाला मैप मिले तो मैं आपको दिखा दूं, मैप में बेटा ये देखिए, ये इतनी लंबी जो सीमा बना रहा है, ये किसी और के साथ थोड़ी बना रहा है। ये बांग्लादेश है, ये नहीं है भारत और चाइना। इस बात को बिल्कुल निश्चित होकर आप चलिए, ये नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको दिखा भी दिया प्रूफ के लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? बड़ा सरल क्वेश्चन है। और अगला, निम्नलिखित में से योगांतर में से कौन सा भारत का मानक समय है? भारत का मानक समय कहां से फिक्स होता है? नोट करके लिखवाया मैंने, इसीलिए आप फटाफट इसका आंसर बताएंगे। नोट करके लिखवाया मैंने कहा था इतने डिग्री पर, बीच में लाइन भी ड्रॉ की थी मैप में, इतने पर है, यहां से फिक्स होता है। पूरा मैंने कहानी आपको पढ़ाई है, दोनों क्वेश्चन का फटाफट आंसर बताइए, और आपको क्लियर होना चाहिए क्यों है आंसर। चलिए, इसका आंसर तो चीन होगा, चीन का क्षेत्रफल भारत से बड़ा है। क्लियर हो गया? क्लियर होना चाहिए। आंसर होगा इसका मेरे प्यारे बच्चों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। समझाया था ना? क्लियर है? 82.5 डिग्री भारत का मानक योगांतर, भारत का मानक समय। क्या कहा था मैंने? मानक समय भी बोलते हैं इसको। अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करेंगे तो निम्नलिखित में किस किस नदियों को आप पार नहीं करेंगे? बताइए। बड़े सिंपल और सरल आंसर है। कहां से कर रहे हैं? राजस्थान से, और नागालैंड जा रहे हैं। एक नदी नहीं पड़ेगी इनमें बीच में, बिल्कुल सरल आंसर है। जल्दी बताइए बेटा, गंगा तो मिलेगी बच्चों। अरे बच्चों, कितनी बात है, सिंधु नदी है। कितनी बार मैंने आपको बताया है कि अगर आप, सिंधु नदी कहाँ बह रही है? हिमालय इस वाले रीजन में, इधर से निकलती है, इधर नहीं जाती, ऐसे निकलती है और शहरी इधर गिर जाती है, राजस्थान से पहले पहले अरब सागर में गिर जाती है। क्लियर है? पहुंचती नहीं है, अल्टीमेटली गिरती किधर है? वो आपका अरब सागर में। बाद में नीचे से आप चलोगे। अब देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल। अब आपको यहां से जाना है नागालैंड, तो ये है नागालैंड। तो गंगा भी आपको मिल गई, ब्रह्मपुत्रा भी मिली और दूसरी रिवर भी मिली। अब ये नदी कुछ यहाँ से निकल रही है, यहाँ मिल जा रही है, कुछ इधर से निकल रही है, कुछ इधर से निकल रही है, और ये अल्टीमेटली यहाँ जाके डिपोजिट हो रहा है इनका मिठानकोट में। तो ये तो किसी प्रकार से पार ही नहीं कर रही हैं, इसलिए हमने क्या देख लिया? इन सबको देख लिया। ठीक, तो हमें यमुना भी मिलेगी, हमें ब्रह्मपुत्र मिलेगी और गंगा मिलेगी, क्योंकि गंगा की जो आपका हेल्पिंग है, आपका ट्रिब्यूटरी है, वो कौन सी है? यमुना है। ठीक है, और बाद में ब्रह्मपुत्र और गंगा मिल जाती हैं।
जो आपका जमुना कहलाती है, फिर वो आपका पद्मा हो जाती है बांग्लादेश में। तो ये तो अल्टीमेटली एक दूसरे के साथ मिल ही रही है। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, क्लियर हो गया। सिंधु, अब आपने सोचा नहीं होगा कि ऐसा ऑप्शन बन जाए क्वेश्चन पेपर में, तो व्यवहारिक परिस्थिति पढ़ना चाहिए ना, अलग से एनालिटिकल अप्रोच लगानी चाहिए। और भारत का मानक युगांतर भी आपने देख लिया, मैंने पढ़ाया है, क्षेत्रफल भी देख लिया, बांग्लादेश वाली सीमा मैंने आपको बताई, और ये सबसे पहले मैंने चिल्ला चिल्ला कहा भैया 9th क्लास पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, इतने में अक्षांश है, इतने में देशांतरी विक्षांतर है, 90 डिग्री 7 डिग्री लेकर आपको 68 मिनट, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। क्लियर है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। क्लियर है? अब भारत को एक अधिक मानक रेखा की आवश्यकता है, हाँ या ना? आप सोच के बताइए कि हमने एक भारत की मानक रेखा बना दी है 82.5 डिग्री हाफ, इधर अरुणाचल प्रदेश और इधर गुजरात, सॉरी राजस्थान, दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतर आ रहा है। तो हम कह रहे हैं कि हमको भारत को 2 मानक सीमा रेखा होनी चाहिए, तो एक टाइम रेखा तो होनी चाहिए। अगर होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, और नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं होनी चाहिए, इस पर हम लोग बात करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे। क्लियर है? देखेंगे। ठीक, तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए, अच्छा, भारत की लंबी तटरेखा का क्या प्रभाव है? अगर भारत की कोस्टल लाइन लंबी है तो ये अच्छा है, निगेटिव है कि पॉजिटिव है? क्लियर है? सोच के बताइए कल। चलिए, फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही कंटिन्यू करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।